इतनी महंगाई के दौर में ये बहारें कहाँ से ले आई? दे लें, अभी छोटी कुर्बानी हो रही है, हमने बहुत बड़ी करनी थी लेकिन टाइम शॉर्ट है। और वेड़ों की इतनी महंगाई के दौर में इतने वेड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, मतलब 12 वेड़े, और वो बेचारा एक अकेला फिर रहा है बकरा। तो ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा से ही जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जनाज़। जैसे कि आप जानते हैं कि बकरा ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा जानवर लेकर आएँ, अल्लाह की राह में कुर्बान करें। और शायद दिन ब दिन बढ़ती महंगाई जो है वो जेब को इजाज़त नहीं दे पाती कि वो अच्छा जानवर ला सके, क्योंकि लाखों में जानवर की कीमत हो चुकी है। और अगर बकरे लेने जाएँ तो वो तो जाहिर सी बात है 1 लाख 1.5 लाख का बकरा ही मिल रहा है, तो जानवर कहाँ से लेंगे। इस वक्त मैं शॉक्ड ये हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पर इतने बैल खड़े हैं और ये भी एक बकरा खड़ा है और मेरे साथ स्ट्रॉन्ग उज़्मा मौजूद है, और इतनी ज़्यादा इतनी बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह कुर्बानी ये किसको ठग के लेकर आई है, पहले तो इनसे ये पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी महंगाई के दौर में ये बहारें कहाँ से ले आई? दे लें, अभी छोटी कुर्बानी हो रही है, हमने बहुत बड़ी करनी थी लेकिन टाइम शॉर्ट है और बीमारी बहुत ज़्यादा, वायरस बहुत आया हुआ, इसलिए ये कुर्बानी आई है जी शिकागो की तरफ से, जिनका आप स्टोर भी पहले जिक्र सुन चुके हैं। और साथ ये बकरा है न्यूयॉर्क स्टोर वालों का, और बाकी 2-3 लोग और साथ मिले। ज़्यादा ये शिकागो स्टोर वालों ने कुर्बानी की है, 12 बैड़े। 12 वेड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, शिकागो वालों ने आपको पैसे ऐसे भेज दिए? देख लें, फिर ऐसे ही भेज देते हैं। इतना ट्रस्ट इतना ही ट्रस्ट करते हैं वो मेरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने उनके ट्रस्ट को कभी टूटने नहीं दिया। स्टोर भी बना के दिया, और उसके बाद जो भी उन्होंने काम कहा कि आपने ये काम करना है, वो मैंने काम कर। ये कुछ चाह रहा है, ये हमारा माइक खाना चाह रहा है। ये हमारा माइक खाना चाह रहा है। इसका नाम है शेरू, और इसका नाम है मंगू, और उसका नाम है चंदू, और टोलू बादशाह भी आ रहा है, वो बड़ा सजा हुआ है। अच्छा, वो रास्ते में है अभी। हाँ जी, वो रास्ते। अच्छा, मैं कुछ लोगों से मिलती हूँ ना, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग उज़्मा के बारे में ना पॉजिटिव कमेंट्स तो होते ही होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। लोगों को हजम नहीं हो रही होती कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा इतना कुछ कर रही है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी उन लोगों के, ये जो ट्रस्ट लेवल है ना, वो आपके पीछे खड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तानू किसी ने एक हिस्सा पाने वास्ते मेरे पैसे दिते होने, इतने 12 वेड़े थे, एक मासूम बच्चा खलोता है। इस कितने के आपको मिले हैं? ये इनकी रेंज तकरीबन, हाँ खा लें, इनकी तकरीबन रेंज 1,60,000। ये आपके हाथ से मेरे ख्याल से खाना चाहेगा। वहाँ से नहीं, वो कह रहा इसको पीछे करें। शिकागो वाले पीछे पैकेट है। ये हमारा माइक बख्श दे, इससे कहेंगे आपकी बात समझ जाता है। ये जय भाई, जहाँ पर जानवर होते हैं वहाँ पर ये मामला तो पेश आते हैं, तो ख़ास तौर पे औरतों की चीखें निकल ही आती हैं, और वो इतनी मोहब्बत से आ रहा था आपके पास। तो आप मुझे बताइए, ये जानवर माशाल्लाह अच्छे खासे हैं। सारे आए हैं साहिवाल से। अच्छा। और शेर जो डोलू बादशाह है वो लाहौर से आ रहा है। अच्छा। बाकी ये सारे आए हैं साहिवाल से कल, और ये बकरा भी अभी हम लेके आए हैं। तो बाकी सारे जो हैं वो, बाकी 4 और आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इधर शाहपुर से। जो डोलू बादशाह वो सबसे बड़ा है, तकरीबन उसका 6 मन वज़न है, वो भी आ रहा है। तो बाकी ये सारे साहिवाल से आए हैं, और मुझे उन्होंने कहा था कि आपको आएंगे तो आपने रिसीव कर लेने, मैंने रिसीव कर लिए हैं। आप बात कर रहे थे ट्रस्ट की, देखिए मेरी बात सुने, मुझे 1.5 साल हो गया काम करते हुए, ठीक है। मेरा अपना चैनल भी यूट्यूब का आप देखते हैं, लाखों का चैनल है, और मेरे घर का जो हालात है, मेरे घर के, मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे जो सारा कुछ आप देख सकते हैं। मैंने 1.5 साल में तकरीबन कोई एक 5,000 का 3,000 वाला भी सूट नहीं लिया। ये 500 की शर्ट मिली थी, दुपट्टा घर पड़ा हुआ था, मैंने बना लिया। अच्छा, मैं इस बात पे हैरान हूँ, ये मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शे पे भी धक्के खा रही होती है यार, एक गड्डी तो ले लो। तो ये अभी चिंचिंग में लेके आई हूँ इसको मैं। तो जनाब अली, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया अपने घर का, और मेरा चैनल जो है फुल डोनेशन का है। जितने भी पैसे आते हैं, चाहे मैं 2 लाख कमाऊँ, 4 लाख कमाऊँ, 10 लाख कमाऊँ, 1 रुपया कमाऊँ, फुल डोनेट करती हूँ। इसीलिए लोगों का भी ट्रस्ट मेरे साथ बन गया। ऐसे नहीं ट्रस्ट बन गया, तकरीबन कुछ 200 लड़की की ज़िंदगी बदल गई, ठीक है। सिलाई सीख के वो चलेगी, 7 बैच हमने फ्री किए, 2 सिलाई स्कूल है माशाल्लाह। उसके बाद शिकागो स्टोर, वहाँ से लोगों को राशन मिलता है 50% 25% पे। उसके बाद जनाब अली, अब ये बड़ी कुर्बानी, पिछले साल मैं आपको ये बता दूं कि पिछले साल हुई थी 1 कुर्बानी, 1 वेड़ा लिया था, और इस दफ़ा माशाल्लाह 12। मतलब कि सिर्फ 12 महीने में 11 वेड़ों का इजाफा हुआ, और एक ये बकरा भी। तो ये ट्रस्ट डेवलप जो है, लोगों जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपको हजम नहीं कर पाते, उनको क्या कहेंगे? जो मुझे हजम नहीं कर पाते, मैं उनसे कहती हूँ कि अगर किसी ने 1 वेड़े का हिस्सा जो 22 से
तकरीबन 23,000 का, वो भी भेजा है, तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। और यहाँ पे देख लें लाखों की कुर्बानी आपको नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए मेरे पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि मैंने कभी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी फैलाई नहीं, ना कोई बात की, ना कभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं खाया। ये बकरा मेरे हाथ में है, ठीक है, इससे बड़ी भी कोई कसम नहीं होती, ये कुर्बानी का बकरा है। तो इसलिए लोग जो मेरे साथ खड़े हैं वो सारी ज़िंदगी खड़े रहेंगे। जो मेरे से जलते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको भी मेरा सलाम। वो भी कुछ ऐसे काम करें कि दुनिया में उनका भी नाम ज़िंदा रह जाए। और देख लें लास्ट टाइम मैंने 2000 का भी, मेरा चैनल ही भलाई का है, तो भलाई का ही काम हुआ है। जहाँ वो रह रहे थे उनको जाके एक्सपोज किया। सही। तो अभी ये बकरा जो है मुंह छुपाता फिर रहा है, और एक एक वेड़े को आपने वो बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है। वो ना बड़ा अथरा वेड़ा है, मारता बहुत है। कल उसने ये सारी जगह की तहस नहस उसी ने फैलाई है, और इन सबको उस अकेले से मार पड़ी है, और उसको 5-6 बंदों ने पकड़ के फिर बांधा है। ओ कितने इमरान खान दी पार्टी दा तो नहीं। कोई पता नहीं सही हो गया। तो इसलिए उसको वहाँ पे बांधा हुआ है। और कल भी आए थे मेरे पास, तो इधर ऊँट भी आना था, लेकिन ये वायरस की वजह से बड़ी टेंशन हुई। ये वेड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे अल्हम्दुलिल्लाह, इनको किसी किस्म का कोई वायरस नहीं है। तो लाहौर वाली मंडी में वायरस बहुत फैला हुआ है, जिसकी वजह से बकरे जो हैं वो बहुत महंगे हैं, ठीक है। और जहाँ तक कुर्बानी की बात की जाए तो इस दफ़ा 60% लोगों ने कुर्बानी नहीं की, ठीक है। और सबसे पहली बात ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ये सुन्नते नबवी है, सुन्नते इब्राहिमी। ये सुन्नते इब्राहिमी है, सुन्नते नबवी नहीं है, ठीक है। लोग कह रहे थे कि सुन्नते नबवी है या इब्राहिमी, ये सुन्नते इब्राहिमी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी करना। और मैं लोगों को ये भी कहूँगी कि अपनी फ्रिजों के बारे में कम सोचें। जो लोग इतने गरीब सफ़ेद पोश होते हैं, जिनको बड़ी ईद पे भी गोश्त नसीब नहीं होता, उनके पास इंशाल्लाह जाएगा। कल यहीं पे कुर्बानी होनी है, 4-4 किलो के पैकेट बनेंगे। और मुस्तई को जो गरीब लोग हैं उनके घर में खुद कल देने जाऊंगी, कल परसों तरसों 3 दिन मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ। अपने घर के हमने एक लिया छतरा घर में, अपनी कुर्बानी का वो घर है, तो वो भी पता नहीं कौन करेगा, कैसे करेंगे, लेकिन मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है। जब तक गोश्त लोगों के घरों में नहीं पहुँच जाएगा, मेरी ड्यूटी ही ड्यूटी है, ठीक है। नहीं, मैंने इसको अपने हाथों में ज़रा करने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ खाने पीने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी ये मंडी से आया है। तो आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह माशाल्लाह 12 वेड़े और 1 बकरा, ठीक है, ये कितने की कुर्बानी हो रही होगी? तकरीबन ये 22 से 23 लाख रुपए है। 22 से 23 लाख को लूट लो, उस माँ को लूट लो। और वो आपने जो कहा, अगर किसी ने एक हिस्सा भी किसी को भेजा है जो मेरे से जलते हैं, तो ज़रूर मुझे बताएं। ये बात होती है अंदर के दिल की, लोगों को सफाइयाँ पेश ना करें, ठीक है। मुझे लोगों को सफाई देने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही मैं अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहती। मेरा और अल्लाह का मामला है, और साथ जो जुड़े लोग हैं उन्होंने भेज दिए, हम ले आए। और अब आप देखें कसाईयों के भी पैसे, कसाईयों के रेट बड़े बड़े हुए हैं। 18 से 19,000 रुपये, 20,000 रुपये आपको चाहिए एक वेड़ा कराने के लिए। अगर आपका 1.5 लाख का वेड़ा है तो उसके साथ 20,000 आपको और लगाना होगा, 170 वो आपको पड़ेगा। तो सारे कसाईयों वगैरह डाल के इंशाल्लाह ये 25 तक बात जाएगी। और जिसकी जो मेरे पास आए पैसे, उनकी पहले हुई रिटर्न एंट्री रजिस्टर के ऊपर, फिर हुई कंप्यूटराइज, और अब आए वेड़े और इनकी रसीदें सारी, और अब ये जाएगी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड, वीडियो का रिकॉर्ड। तो माशाल्लाह अगले साल हो सकता है लाहौर की, जैसे सिंध की बड़ी कुर्बानी जेडीसी करता है ना, नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर ये होगा कि लाहौर की सबसे बड़ी कुर्बानी स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन की तरफ से होगी इंशाल्लाह, जिसमें हिरन भी आएंगे, ऊँट भी आएंगे, और वेड़े भी आएंगे, और बकरे भी, और छतरे भी, दुम्बे भी, सब कुछ है माशाल्लाह। ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा का दावा है कि जो इज़्ज़त उन्होंने 1.5 साल में हासिल की, अब अगले मज़ीद 1 साल में 12 महीने ये उसी इज़्ज़त को दुबाला करेंगी। और यहाँ पर लाहौर की सबसे बड़ी जो कुर्बानी होगी वो स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन की तरफ से होगी। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा, मुझे ये बताएं कि ये सारी कुर्बानी जो है पहले दिन ही जाएगी या दूसरे दिन के लिए भी कुछ रखेंगे? पहले दिन भी और दूसरे दिन भी, 2 दिन लगेंगे, क्योंकि 12 वेड़े हैं, तो माशाल्लाह जो एक बहुत बड़ा है, उनको करने में भी टाइम लगना, फिर गोश्त बांटना, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, गोश्त करते करते ख़राब होने का खतरा है, क्योंकि हबस के महीने हैं। तो जैसे ही होते जाएंगे 2-2 3-3, हम उसकी पैकिंग के लिए भी मेरे अब्बू सारे साथ होंगे, पैकिंग करते करते साथ ही साथ इंशाल्लाह बांटे जाएंगे। पिछले साल 1 वेड़ा था, इस दफ़ा 12 है, और 1 बकरा। अगले साल देखें क्या होता है, जस्ट वेट एंड वॉच इंशाल्लाह। रौनकें बहाल होंगी फिर से यहाँ पर। ये इसके लिए मुझे गाना गाने को दिल कर रहा है, नेड़े आ, मगर वो मुझसे इतना दूर जा रहा है ना कि वो मुझसे चिढ़ रहा है। कितना प्यारा है। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये आपको कितने का मिला? ये लेके आए, बड़ा अच्छा मिल गया, 52,000 का। ये लूट लिया मैंने किसी को, बड़ा बस ले लिया। बड़ा मैं पढ़ के गई थी, दुरूद पाक या अल्लाह पाक मिल जाए तो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा। 52 का तो खैर बहुत ही अच्छा है। तो उज़्मा, आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो इतने पॉजिटिव कैसे रहती हैं?
दे लें। हस्बैंड की शादी करवाने के बाद भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। तो मुझे लगता है कि मरियम मैं इस दुनिया का इंसान नहीं हूँ। मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं इस दुनिया का बंदा नहीं हूँ। मुझे कुछ चाहिए, कुछ करना है मुझे बस। और आज भी देख ले, मेरा जूता वही टूटा हुआ 3 साल पुराना जूता है। ये ट्राउज़र 200 रुपये का और ये 500 की कमीज़ है, तो मैंने पहना। मैंने बताया ना कि अपने चैनल से मैंने लाखों रुपया कमाया है, लाखों रुपया, और उसमें से अभी तक मैंने 3000 का भी एक सूट नहीं लिया। बड़े जिगरे की बात जी। होती है, ये बहुत जिगरे की बात होती है। लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज यही कहा, मेहंदी मिली है मेरे शौहर की तरफ से, दोनों दुल्हनों को। आप भी हैरान हो क्या जाएंगे। मिली है? 500 रुपये। 500 मुझे, 500 कौसर को, 1000 रुपये मीरा को, 1000 रुपये नुमान को। तो बच्चे बाजी मार गए। कह रहे सी खुशी चाहिए तो उसी क्या नहीं कहते, ये ले 500 रुपया कोई चीज़ ले लेना। मैंने कहा इसकी नलकियाँ आ जाएंगी सूटों के लिए, और बटन शटन ले आएंगे तो कपड़े सूट पड़ा हुआ सिलाई कर लेंगे। हम फिर भी बड़े खुश हैं, क्योंकि 500 रुपया तो मिला, वो भी शौहर की तरफ से। हाँ, वो भी शौहर की जेब को ढीला करना बड़ा मुश्किल है। तो ये मामलात, आपकी कुर्बानी घर पे ही होगी या यहाँ पे लेकर आएंगे? नहीं, हम उधर अपने घर पे करेंगे। हमने लिए हैं 2 छतरे, हर साल ही हम 2 लेते हैं। 5-6 सालों से दोनों मियाँ बीवी कमेटी डालते हैं, आधे आधे पैसे मिलाते हैं, लेते हैं। एक मेरे ससुराल को देते हैं पूरा छतरा या बकरा, और एक खुद करते हैं। तो इसका वो घर होगा, ये मानत है, ये यही होगा। ये अलग से हिस्सा है। तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा, बहुत से लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, मगर जाहिर सी बात है हर किसी को रिप्लाई आप नहीं दे सकती, और बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि आप फ़ोन नहीं उठाती। उनको क्या कहना चाहेंगे? शहजादियों, मेरी बात सुनो, मेरे पास डेली 1000 कॉल आती है, डेली। कसम से मैं अभी आपको अपना फ़ोन दिखा दूंगी। और व्हाट्सएप कॉल आपको पता है फ्री है। मैं, और उसमें 90% कॉल पता है कौन सी होती है? उसमें से 10% जो जेन्युइन लोग, वो भी मारे जाते हैं। 90% यही होती है, आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप बड़ी स्मार्ट हैं, हमसे शादी कर लें। आप कहाँ रहती हैं, आप क्या कहाँ जाती हैं, आपकी टांगें बड़ी पतली हैं, आप ये हैं वो। 90% ये कॉल्स मुझे आती हैं। या ये आती हैं, या ये आती हैं कि आप ना वो फ़लाँ लड़की का आपने इंटरव्यू किया तो उसकी हमारे से शादी करवा दें। या आती है हमें पैसे दे दे। इसके अलावा मुझे स्टोरी के लिए कभी कोई कॉल नहीं आई। इसके लिए मुझे कोई कभी शाबाशी के लिए कोई कॉल नहीं आई। कोई इक्का दुक्का करे तो उसमें भी जेन्युइन लोग भी मारे जाते हैं। मैं क्या करूं? अब आप दें, मैं इस बात का क्या जवाब दूं? हेलो, हाय, कैसी हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, आप इतनी कमज़ोर क्यों, आपकी टांगें क्यों इतनी पतली हैं? ये इस चीज़ का मैं क्या जवाब दूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक हकीकत मैं भी बताऊंगी कि उज़्मा बाजी हमेशा रिप्लाई करती हैं, हमेशा कॉल उठाती हैं। मेरी भी आज मुझे इनके दूसरे नंबर पे कॉल करनी पड़ी, तो मैंने बाकायदा इनके बेटे से कहा कि मामा को बता दो कि मैं कॉल कर रही हूँ। वे ठहर जा। मामा को बता दो कि मैं कॉल कर रही हूँ, ताकि वो मेरा फ़ोन उठा लें, क्योंकि इस चीज़ का मुझे भी इल्म है कि कितनी कॉल्स आती हैं, और जो बंदा इतनी कोशिश कर रहा हो लोगों की भलाई के लिए, उसको डिस्टर्ब करने वाले, नेगेटिविटी हमारे पाकिस्तान में इतनी है कि पॉजिटिव वे में हम जाते ही नहीं, और कोई अगर पॉजिटिव काम कर रहा है तो वो हमसे हज़म नहीं होता। तो ये मसले जो है हमारे साथ चलते रहेंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ हैं, और जो अगले साल की कुर्बानी है उसके लिए इंतज़ार करें। क्या-क्या था दोबारा एक बार हमारे व्यूवर्स को बुलाएं। ऊँट, दुम्बे, वेड़े, बकरे, हिरन और छतरे, सब कुछ आएगा इंशाल्लाह। सब कुछ आएगा इंशाल्लाह। आप लोग भी अपनी कीमती राय में आगाह करें कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।